What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? How are you, Sissy? Very smart. तो guys ये ना दूसरा टेक है पॉडकास्ट का, और पहले वाले टेक में मैंने दीक्षा से पूछ लिया था, इसलिए दीक्षा ने फटाफट वापस से मेरे से पूछ लिया. बट बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट गाइज, मैंने स्वेटशर्ट डाली हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा ही रॉन्ग डिसीजन था. गर्मी लग रही है बिकॉज हमारा एसी भी वर्क नहीं कर इधर रहा है. एसी भी वर्क नहीं कर रहा एंड साउंड क्वालिटी बेटर है, इसके लिए हमें फैन और सब कुछ ऑफ करना पड़ता है यहाँ पर. सो काफ़ी ह्यूमिड और काफ़ी हॉट है, बट doing this for the podcast and for you guys. But Let's start this podcast with your achievement. You got an award for 40 under 40 times award. And जब कृतिका ने मुझे बताया था ना 40 under 40, मैंने ना तब तो मैंने सुन लिया, तो ओ वाओ ये वो, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ बट शी जस्ट टर्न 30, तो इसका क्या मतलब है 40 अंडर 40 में कैसे मिल रहा है. फिर मुझे लगा कि तू तेरे से मिस्टेक हो गई होगी, इट्स 30 अंडर 30. फिर मेरे को लगा बट 30 अंडर 30 तो हो सकता है ना. कैसे हो सकता नहीं. वैसे मैं 30 की पूरी नहीं हुई ना. 30 अंडर 40 अगर कुछ होता तो वो होता तेरा. आप ज़्यादा ब्रेन मत लगाओ, आज आपका वैसे ही ऑफ डे है. बट आई फेल्ट रियली नाइस फर्स्ट व्हेन आई गॉट द मेल कि अवार्ड्स हो रहे हैं दिस एंड दैट ब्ला ब्ला. तो मैंने सोचा वाओ यार, मतलब सो कूल यार, काश मैं भी होती. एंड कट टू आई थिंक दे सेंड यू अ मेल टू फिल इन योर फॉर्म. तो मुझे तब भी ऑब्वियसली मुझे पता थोड़ी था कि मुझे अवार्ड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. मुझे ऐसा लगा ओ मतलब they've chosen people and they're selecting. उसमें nominations बहुत सारे लोग भरते हैं. When I got the award, I was so excited and I don't know, I've never been more proud of something. इससे ज़्यादा. Like I know, nice, maybe I'm in a better headspace now, so इसलिए मैं अपनी तुम तो बोला कर बहन. touch wood. Maybe I'm in a better headspace now कि इसलिए मैं अपनी achievements को savor कर पा रही हूँ अच्छे से. वरना मुझे ऐसा लगता था imposter syndrome और ये सब आ जाता था. But I felt so nice, I felt so confident there and I met a lot of amazing people there. मतलब इतने different industry के लोग होते हैं वहाँ पर. वहाँ पहले वाली में अगर कृतिका होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है shit I don't belong here, but I was so confident. Like मैं literally business heads से सबसे बात कर रही थी. They were coming up and approaching and मतलब कि oh we would love to work. And 3 years back also मैं इतनी confident नहीं थी, but now I feel like I've gained my wow मेरा confidence gain होने तो guys रुको. But now I feel like I've gained my confidence and I appreciate myself थोड़ा सा. That's very nice. क्योंकि मेरे को पता है इसके अंदर बहुत ऐसा आता था, oh did I deserve it? मेरे को ये करना चाहिए, आई थिंक मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती एंड आई फील सबको आता है. बट बिफोर गेटिंग इनटू इट जस्ट एक्सप्लेन एवरीवन व्हाट इज 40 अंडर 40, बिकॉज सबको ये लगता है जैसे फोर्ब्स का 30 अंडर 30 है. तो इट्स लाइक कि वो एज ग्रुप जो है 10 years का, शायद वो ब्रैकेट उसमें 30 अंडर 30 नहीं. 40 अंडर 40 मीन्स जो भी 40 के अंडर, मतलब 0 to 40, आई एम अज्यूमिंग, आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम अज्यूमिंग 0 to 40 जो भी हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और उनको अवार्ड मिलता है जिन्होंने भी अपनी किसी भी फील्ड में कुछ अचीव करा है. एंड यू नो आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, बाबी देखने भी जब गई थी. वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार मुझे जब भी ऐसे अवार्ड मिलता था, कुछ मिलता था ना, एंड जब भी ऐसे कुछ सीरियस टॉपिक होता है ना, मुझे ऐसा लगता है हमें ना अपने आप को डबल प्रूफ करना पड़ता है. जस्ट बिकॉज वी टॉक अबाउट फैशन, ब्यूटी, वो ऐसा फ्रिवलस सी चीज़ें लगती है ना. बट बिकॉज 2022-23 में मैंने ऐसे लोगों से मिली हूँ, लाइक दिव मेड मी अप्रिशिएट माई सेल्फ इवन मोर. और मुझे ऐसा लगता है यार नो, लाइक मैं 5 बजे उठी हूँ, मैंने शूट्स करे हैं, मैं निकली हूँ, मैंने लोगों को 8-9 साल एंटरटेन करा है जिस भी वे में. एंड आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन. मैंने कंटेंट इंप्रूव करा है, मैंने अपना लाइफ का कितना टाइम दिया इस चीज़ को. एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ इट जस्ट बिकॉज इट लुक्स फन एंड इट्स इतना वो लगता है ना कि ये तो सिर्फ फैशन ब्यूटी है तो इसमें दिमाग नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं लोग. नाउ दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग विद ब्रेन्स भी होते हैं. या नो, बट नाउ पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, सो इट्स बेटर कि इस स्केल पे अप्रिसिएशन मिल रही है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट. वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू सिसी. ओह आई मेट कियारा. मैं उस पे आने वाली थी अभी कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद कियारा अडवाणी. गाइस शी इज सो प्रिटी. जब अनाउंसमेंट हो रही थी ना, तो अनाउंसमेंट से पहले ये होता है कि ओह शी इज डन दिस ब्ला ब्ला ब्ला. तो मेरा नाम आया वो, और मैं ना सभी और विद बैठे थे मेरे साथ, ब्रूस पासपोर्ट्स. और मैं उनको बोल रही हूँ मैं जाऊँ, तो सभी बोलती हाँ बहुत लंबा वे है तो खड़ी हो जाए. मैंने बोला नहीं ऑकवर्ड होगा. मैं खड़ी हुई, मैं बैठी, मतलब ऐसे हाफ ऐसे उठ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था. फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट करा जब लाइट्स ऑन हुई. एंड कियारा, मतलब कियारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जस्ट कियारा सामने खड़ी हुई थी वो. एंड मैं वॉक करी. मैंने बोला कृतिका एक्ट कूल. एंड मैं उसको डराना नहीं चाहती थी, बट आई मेट हर एंड शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड आई एम लाइक
oh my god you're so pretty, मतलब मैंने ऐसे थोड़ा स्लो वॉल्यूम में बोला था, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को ही सुनाई दिया, उसको भी सुनाई देगा तो फिर मैंने बोला थैंक यू ये वो ब्ला ब्ला, अवार्ड्स के साथ पिक्चर्स लिए। उसने क्या बोला व्हेन यू सेड ओ माय गॉड यू आर सो प्रिटी? आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि मैं उसको ये बोलूँगी, मे बी, आई डोंट नो, बट आई लाइक हर एज अ पर्सन ऑल्सो, लाइक शी सीम्स लाइक अ नाइस जेन्युइन पर्सन, लाइक आई डोंट नो हर बट जितना भी मैंने देखा है। एक आर्टिकल आया था उसका, आई थिंक अभी जो मूवी आई है कार्तिक आर्यन के साथ, उससे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड आई थिंक उसने बोला था कि फर्स्ट टाइम मैं इतना अफेक्ट हुई थी लोगों से, ट्रोल से, सबसे इतना। द प्रेगनेंसी वन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई फील वही कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे इशू नहीं पता, बट नहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं था। उसने बोला था कि मुझे फर्स्ट टाइम इतना ये सब चीज़ें अफेक्ट हुई थी। आई थिंक लोग ये बोल रहे थे कि आपने वो सीन्स क्यों करे कार्तिक के साथ, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट देन वो बोलती कि मुझे सिद्धार्थ बोल रहा था कि यू कांट लेट दिस अफेक्ट यू, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, तुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वाह यार, मतलब दीज पीपल ऑल्सो गेट अफेक्टेड यार, लाइक ऐसा इंसान हो, अब फ़र्क कभी कभी पड़ जाता है आपको, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आप काम कर रहे हो और आप बिजी हो, आप किसी और की लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहे, दैट शोज कि कौन फ्री है, ट्रू, और कौन नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है। बट या इस पे मैं फिर से टॉम हॉलैंड वाली लाइन मानना चाहूंगी, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी देन कॉल मी, इफ यू डोंट हैव माय नंबर देन यू डोंट नो मी। या बट यार कियारा अडवाणी से तो मिली थी ना, आई थी श्रुतिका उसले, बहुत प्रिटी थी वो, बहुत ही थी, एंड पता है वो ना, वी वर टॉकिंग आफ्टर दैट कि व्हेन कियारा अडवाणी स्टार्टेड अ करियर, उसने फगली करी थी। फगली वॉज अ फर्स्ट मूवी राइट, एंड फगली बॉक्स ऑफिस पे इतनी ज़्यादा नई अचीवमेंट नहीं थी फगली की, बट तब कियारा अडवाणी को आई डोंट थिंक सो कोई रिकग्निशन वगैरह इतनी मिली थी, बट देन शी डिड कबीर सिंह, नो बिफोर दैट लव स्टोरीज या बिफोर दैट लव स्टोरीज, एंड आई स्टिल रिमेंबर उसके उस एक पर्टिकुलर सीन के लिए उसको कितना प्रेज किया गया था, लाइक इट वॉज सो ट्रू एंड मतलब वेरी रियल। एंड उसके बाद शी डिड कबीर सिंह, एंड कबीर सिंह से इतनी ज़्यादा उसको प्रेज मिली, एंड एवरी वन वॉज प्रेजिंग कियारा अडवाणी, ओ माई गॉड शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ब्यूटिफुल। सो द बॉटम लाइन इज कि एवरी वन थिंक्स यू आर समथिंग व्हेन यू शो देम दैट यू आर समथिंग। लाइक आई फील विद हर वर्क उसने दिखाया कि ओ आई एम समथिंग, एंड सबको एकदम से एवरी वन स्टार्टेड सेइंग ओ शी इज़ प्रिटी एंड एवरीथिंग। सो कृतिका ने मुझे बताया था, एंड आई स्टिल आई फेल्ट इट, आई वाज लाइक या इट्स ट्रू कि बहुत सारी इतनी सुंदर लड़कियां बैठी होंगी यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, लाइक देयर आर सो मैनी प्रिटी लेडीज, ब्यूटीफुल वुमेन, बट सबको रिकग्निशन आई फील वंस यू डू समथिंग इन योर लाइफ, वंस यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तब आप सबकी आईज में आते हो। योर वर्क स्पीक्स, या योर वर्क स्पीक्स फॉर यू। एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कुछ अचीव कर लेता है ना, तो आपके माइंड में वो ऑलरेडी ऊपर आ जाता है वो बंदा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें मैं पढ़ती रहती हूँ, उसमें ये चीज़ लिखी होती है, व्हेन यू ऑल्सो अचीव समथिंग, आप अपने माइंड में भी आपकी इमेज चेंज हो रही है ना, यू फील लाइक ओह मुझे रिकग्निशन मिल रहा है, ओह आई एम इम्पॉर्टेंट, तो आप ऐसी एनर्जी भी थ्रो करते हो, है ना। तो लाइक यू सीम लाइक एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, पीपल लुक अप टू यू। लाइक ट्रू अबाउट कियारा अडवाणी मैं जो तुझसे शेयर करी थी जब वो आई थी, लाइक आई रिमेंबर वॉचिंग हर एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट शी सो प्रिटी, ब्यूटीफुल। एक्टिंग वाइज मैंने फगली इतनी डिटेल मतलब ऐसे देखी नहीं है, मैंने कुछ कुछ सीन्स बीच में से देखे होंगे। एंड लास्ट स्टोरीज के बाद मुझे ऐसा लगा था वाओ, लाइक शी कैन एक्ट, है ना। एंड वो वाला टॉपिक और ये डिस्कशन स्पेशली आई थिंक इतना टैबू है, एंड वो इतना बड़ा स्टेप लेना, एक फेमस एक्ट्रेस को ऐसा स्टेप लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उसमें लाइक वो सीन्स दिखा रहे हो। आई रिस्पेक्ट हर इवन मोर बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके बाद फिर कबीर सिंह आई, और उसके बाद शेरशाह, गिल्टी, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कियारा 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 सो ब्यूटीफुल, कियारा दिस दैट ब्ला ब्ला। एंड आई फील लाइक वैसे भी ना इंडस्ट्री में हमेशा मैंने देखा हर किसी का एक फेज आता है। लाइक कुछ टाइम तक आलिया की सारी मूवीज बैक टू बैक आ रही थी, एंड आलिया तो लाइक अभी भी शी इज देयर। एक फेज दीपिका का आया था जब कार्तिक आर्यन का आया था। एंड आई डोंट नो, इट टीचेज मी ऑल्सो कि यार यू डोंट हैव टू बी सो कम्पिटिटिव ऑल द टाइम टॉप पे। लाइक वो लोग कैसे डील करते होंगे, मतलब उनकी जब बॉक्स ऑफिस पे कोई फ्लॉप जाती होगी, हिट जाती होगी, तो उनको तो उसी टाइम पे क्रिटिसिज्म मिल जाता है। ट्रू, एंड सबके सब सामने देख रहे हैं, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मूवी पब्लिश हो रही है, या फिर इंडिया ले लें हम, अगर इंडिया में भी हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन इज़ कितनी ज़्यादा, एंड उनको पता है कि इतने सारे लोग उनको जज कर रहे हैं उस टाइम पर, इतने सारे क्रिटिक्स होते हैं जो उनको कमेंट पास करते हैं, एंड सब कुछ ऑनलाइन होता है। सो इट्स वेरी mentally I think taxing, taxing I feel that teaches you how to handle मुझे से like you can never be on top always, and अगर आप hard work करोगे obviously आप your work will speak for you. Imagine like no one's gonna forget Madhuri Dixit
श्रीदेवी, जूही चावला, नेवर, मतलब अब वो अगर एक्टिव भी ना हो माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला तो कोई भूलेगा तो नहीं ना, उनको सबके माइंड में है वो इमेज कि माधुरी दीक्षित लाइक शी वर्कड आई डोंट नो फॉर गुड 15-20 years आई थिंक, है ना, एंड देन शी got married and she came back, she started Jhalak she moved out of India also, she came back to India like few years back. Yeah, मेरे लिए ये बहुत बड़ा लेसन था, मुझे ऐसा लगता था oh shit I have to like keep on churning out content. Zeenat Aman, she's on Instagram and everyone is drooling over her. Yeah, मैंने फर्स्ट टाइम उनको ऐसे Instagram पे मतलब देखा होगा इतना क्लोजली, मैंने पापा से सुना था, मम्मा से सुना था, oh god she's so pretty. हम जब अमित अग्रवाल पे भी गए थे she was there also. Oh really? But I didn't see her. We came early so we could not see her. But Instagram पे देखे ना, I was like oh god she's pretty. She's old now but still वो ग्लो और वो ब्यूटी ना फेस पे उनके दिख रही थी. एंड देन मुझे लगा वो मम्मा पापा सही बोलते थे कि वो प्रिटी है कितनी. एंड मधुबाला ऑल्सो, ओल्ड इज गोल्ड गाइस, ओल्ड इज गोल्ड. बट सिसी यू वॉच्ड बारबी, हाउ वाज इट? मतलब अब मैंने पर्सनली बारबी नहीं देखी बिकॉज मुझे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉट वर्थ इट, एंड कुछ लोग बोल रहे हैं वन टाइम वॉच. सो सारे 1 2 3 मिडल में सब कुछ है. तो बट मैंने सोचा लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी 1 or 2 नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, देन आई वॉच. तो अब मेरा मन नहीं कर रहा जाने का. बट यू वेंट टू वॉच इट, हाउ वाज इट? आई लव द विजुअल्स, I love the concept, but मेरे को पर्सनली मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी स्लो लगी थी. एंड आई गिव इट 6.5 out of 10. द मैसेज वॉज अमेजिंग. आई थिंक मैंने उसकी क्लिप भी पोस्ट कर दी, उसमें बोला दिखाते हैं वो एट द एंड कि उसको क्राइसिस हो रहा है एंड वो बोल रही है कि वो जो टॉपिक होता है ना, दैट यू हैव टू बी प्रिटी, यू हैव टू woo guys, you have to do this, you have to do that, you can't shout, you can't scream, you can't fail, you have to be thick but have like big boobs, big booty but small waist. Like how is that even possible? Like imagine कितनी चीज़ें ट्रेंड्स के हिसाब से बॉडीज चेंज होती हैं. अब 90s ट्रेंड आ रहा है तो एवरीवन वांट्स टू बी स्लिम एंड सबको ऐसे वो वाली बाहर स्पेशली ऑब्वियसली पहले आ जाती है सब चीज़ें. एंड बाहर लिटरली ये ट्रेंड चल रहा है कि सब डाइट वगैरह कर रहे हो, सबको वो वाली 90s वाली फिगर चाहिए. एंड मतलब इट्स सो अनहेल्दी फॉर अ गर्ल टू गो थ्रू दिस. लाइक इमेजिन अ 14-year-old 15-year-old गर्ल जो ये सब चीज़ें देख रही है कि अच्छा ये अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा मैं अगर ऐसे पहनूंगी ये तो ये ओ द गाइज विल अप्रिशिएट मी. इट टेक्स अ टोल ऑन यू. एंड आई थिंक हम एक इस फेज में आ गए कि हमने इतना कुछ देख लिया, सो वी कैन मेक आवर ओन डिसीजंस एंड वी कैन से ओ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. बट यंगर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज था उसमें, दैट यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर विद ऑल द फ्लॉज, एज क्लीशे सच में एज इट साउंड्स, बट एट द एंड हर जगह सुनते हैं इसका ट्रू वैल्यू होती है. वो था. एंड सबसे बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगी? मैंने ये कैप्शन में मेंशन नहीं करा था, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था. उसमें ना उन्होंने गाइस को बैश नहीं करा है. कैन भी उसमें दिखाया हुआ था कि ही इज ऑब्सेस्ड विद बारबी. गाइस स्पॉइलर अलर्ट, अगर किसी को देखनी है स्किप लाइक 1 minute. तो उसमें वो लास्ट में बारबी उसको बोलती है कैन यू हैव टू फाइंड, यू कांट बी, मतलब वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप था. तो वो कहती कि तू मेरे पे डिपेंड नहीं कर सकता, यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, यू हैव टू बी बाय योर सेल्फ. एंड उसमें वो ये भी दिखाया कि आप उनको भी बैश मत करो. मतलब इक्वालिटी के बारे में बहुत चीज़ें बोली हैं. एंड आई डोंट नो, आई लव द मैसेज, बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्लो थी. कितना टफ होता है लाइक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना वेयर कि अगर आपको विमेन ओरिएंटेड मैसेज देना है बट आपको मेन को बैश भी नहीं करना. इट्स वेरी टफ. एंड कुडोज टू द बारबी टीम जो उन्होंने बिल्कुल एक जैसे तू बोल रही परफेक्ट मैसेज करा है बट विदाउट बैशिंग द गाइज. बट तूने देखा ये जैसे कि मतलब आई डोंट नो मेल में से कितना परसेंटेज हमारे व्यूअर्स हैं, बट ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा है. बट जैसे बहुत सारे लोग के साथ अगर हार्ट ब्रेक्स और ब्रेकअप्स हुए होते हैं तो 3-4 लड़कियाँ बैठ के बोलेंगी लड़के तो होते ही ऐसे हैं, और फिर लड़कों के साथ होते हैं लड़कियाँ तो होती ही ऐसी है. बट एट द एंड आई हैव सीन गुड गाइज ऑल्सो, आई हैव सीन गुड गर्ल्स ऑल्सो. इट्स जस्ट दैट मतलब आई फील लाइक विदाउट बैशिंग द जेंडर हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट लाइक वी हैव ऑल डन दैट, ऑल डन दैट. एंड इट्स सो फनी समटाइम्स. मुझे ऐसे लगता है दोनों ही साइड पे, जब मैं कभी गाइज वाली उस पर बैठती हूँ तो बोलते हैं ऐसी होती है लड़कियाँ, ऐसी होती है, कभी उस पर बैठती हूँ तो बोलते हैं ऐसी होती है लड़कियाँ. जो बचा कौन फिर पूरे उसमें. हमने अभी तक ओपन आइमर नहीं देखे बट आई हैव हर्ड फर्स्ट डे ऑफ बारबी एंड ओपन आइमर था तो दोनों साथ में रिलीज हुई थी ऑन 24 जुलाई. तब फर्स्ट डे मैंने उठते ही रिव्यूज मतलब स्टार्स देखे थे कितने मिले. एंड बारबी गॉट आई थिंक सो 2.5-3 stars maximum and Oppenheimer got 4.5 everywhere. Plus मान ने भी देखा था एंड मैंने मान का रिव्यू पूछना भूल गई. मान को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. उसने ये बोला कि ये मूवी 2 बार देखनी पड़ेगी प्रॉपरली समझने के लिए, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर वॉचिंग द मूवी आप बिल्डअप का वेट करते हो ना, वो स्टार्टिंग से ही इतनी इंट्रीगिंग है
कि यू कैन मिस आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स एंड मान ऑब्वियसली उसके लिए तो वो डायरेक्टर भगवान है एंड इज लाइक मुझे उसकी सारी मूवीज पसंद है, आई लव हिज वर्क एंड दिस एंड दैट, बट आई रियली वांट टू वॉच द मूवी, आई वांट टू गो. Same. I also want to watch the movie. Guys, और ना very sorry. I was doing my makeup and eye shadow जो है मेरे lenses में चला गया था and my eyes are hurting right now and ऊपर से यहाँ पर लाइट भी है, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ डायरेक्ट लाइट में, so it's very triggering right now. मतलब लाइट is triggering me right now. तो मैं ऐसे कृतिका की तरफ continuously देख रही हूँ, इधर राइट में देख भी नहीं रही. बट एनीवे त्योहार वीक स्टार्ट हुआ है अभी एंड फनी, अब जब पॉडकास्ट में तो बता ही सकते हैं क्या guys, we are so bummed to miss Tomorrowland this year. You heard it right. मेरे को इसलिए और ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप था हमारे लिए with Coke Studio, which is a huge thing, and I was very happy that Tomorrowland जा रहे हैं. वो जब ये आया भी था ना, मेरे को ऐसा लगा था मे बी सिर्फ ऐसी क्वेरी है, चली जाएगी ऐसे करके, बट देन निकिता टेक्स्टेड कि ओ गॉड इट्स फाइनल एंड एवरीथिंग, टिकट्स एंड ऑल एवरीथिंग इज फाइनल, बट मेरा वीज़ा, आई जस्ट गॉट माई वीज़ा एंड आज हमें फ्लाई करना था एंड टुमारोलैंड इज स्टार्टिंग. सो वीज़ा के इशूज़ तो पता नहीं मेरे साथ हर बार क्यों होते हैं व्हेनेवर देयर इज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप. Why? हमेशा होता था सर, हमेशा. प्लस देयर वाज दिस पर्सनल थिंग आल्सो, आई कुडंट मिस दैट आल्सो, तो इसलिए हमें वो मिस करना पड़ा. मैं जा रही थी गाइस, फिर भी मैंने बोला मैं जाती हूँ, 3 दिन का ट्रिप, तो आई वांटेड टू गो देयर एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बट आई हैड समथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट दैट I had to be there, so I skipped that and बहुत देख मेरी बदुआ लगी है सीसी तेरे को. सच में मुझे इतना बुरा लग रहा था, मुझे फोमो हो रहा था कि उस कृतिका और मेरे को साथ में आया था, मुझे लग रहा था ये जा रही है मैं नहीं जा रही. इसको बोल रही थी छोड़ देना एंड गॉड उसी टाइम ऐसे हो गया कि नहीं जा पा रही है. टुमारोलैंड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. बहुत लोगों से मैंने सुना है इट्स अमेजिंग एंड मतलब मुझे ऐसे ड्रीम लगता था हमेशा टुमारोलैंड, वाओ दिस एंड दैट, बट ठीक है नेक्स्ट ईयर वी आर मैनिफेस्टिंग, अभी नेक्स्ट ईयर आएगा. Coke Studio, if you're listening to this, please, we couldn't make it with you guys this year, but next year we please हम साथ जाएंगे. Yes, guys, I'm watching Too Hot to Handle on Netflix. मतलब लिटरली कोई मेरा फ्रेंड वगैरह बोलता था ना कि यार ये देख ले वो देख ले, मुझे ऐसा लगता था रियलिटी वो जो डेटिंग वाले शोज होते हैं ना, नॉट माई वाइब, मैं नहीं देख पाऊंगी. बट जब भी डिनर कर रही होती हूँ आजकल, आई स्टार्टेड वॉचिंग Too Hot to Handle एंड ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, मैं क्यों देख रही हूँ. ऐसा नहीं होता कि पता होता है आपको, बट स्टिल फिर भी देखना है. हाँ, मतलब वो गिल्टी प्लेजर वाला शो होता है ना, अब वो बन गया है मेरा. एंड मुझे वो छोटे बच्चे नहीं होते, हो ये भी हो रहा है और लिटरली गाइस उसमें ना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इंटीमेट होते हैं वो. एंड मतलब मैंने इंडिया में आई थिंक टेलीविजन में नहीं देखा है, आई डोंट थिंक सो. स्प्लिट्सविला एंड रोडीज है, नॉट इवन रोडीज बट स्प्लिट्सविला. बट इंडिया में एक वो भी आया था लव इज ब्लाइंड. नहीं, लव इज ब्लाइंड तो बाहर का है ना. लव इज ब्लाइंड से इंस्पायर्ड आई थिंक सो लव विला करके कुछ आया था. आई डोंट थिंक सो इतना कुछ होता होगा उसमें. इतनी चीजें होती है ना लिटरली, ऐसा लव को ना वो बनाया जाता है कि ओ फक आई एम सो हॉर्नी राइट नाउ. वो इंटरव्यू दे रहा है, लड़का बोल रहा है आई डोंट नो आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, लड़की बोल रही है आई एम गोना गेट हिम, आई एम गोना चेज हिम, एंड मैं बोल रही हूँ ये क्या हो रहा है भाई. एंड मैं ना इतनी वो हो जाती हूँ इंट्रीग्ड और मुझे ऐसा लगता है ओ आई होप ये दोनों साथ होंगे. मैं देख रही थी स्टोरी देख रही थी, मैंने गूगल पर जाके देखा, उसमें आई थिंक 1 या 2 कपल्स है जो अभी भी साथ में है और कुछ लोगों ने उसके बाद भी डेट करा है, उसके बाद भी शो के बाद भी. बट लाइक वेरी फनी, जैसे लड़कों का पर्सपेक्टिव सुनने का मिलता है कि ओ आई एम अ बूटी गाय, आई एम अ बूब गाय, आई लाइक दिस. और मैं सोच रही I'm not supposed to watch this, पे क्यों देख रही हो ये, but like guilty pleasure. मेरे को ये बोला है कि you have to watch it and उसमें ये होता है ना अगर you can't control your उसमें वो मनी कटता रहता है उनका. हाँ, और genuine मनी कटता है ना, योर मनी. उनके शो में उनको जो प्राइज मनी होता है वो कटता है. इफ यू कांट कंट्रोल, मतलब आप किस करते हो तो कुछ $6,000-7,000 कटते हैं, अगर आप मेकआउट कर रहे हो तो कुछ कट रहा है ऐसा. और फिर वो पता है क्या बेस्ट चीज़ क्या होती है बीच में शो में जैसे किसी का रिलेशनशिप बन गया शो में, वो जानबूझ के सिंगल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो जो रिलेशनशिप में है उन्हीं में से किसी को बोलती है कि चूज, एंड फिर उसके साथ डेट पे जाना होता है. और वहाँ पर कोई रूल नहीं है, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो. हाँ, लॉयल्टी टेस्ट. हाँ, काइंड ऑफ. सीसी तेरे ओपिनियंस क्या है, मतलब कैन अ बैड गाय बी गुड फॉर अ गर्ल? यस, डेफिनेटली. I've seen guys and girls change for the person they want to be with, and I think हमेशा ना एक इक्वेशन होती है रिलेशनशिप में, एक जना ज़्यादा केयर करता है एंड आई थिंक हमेशा लास्ट में वो ही जना हर्ट होता है जो ज़्यादा केयर कर रहा होता है. इट्स somehow very twisted. मेरी फ्रेंड है अभी, लाइक शी गॉट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंड शी वॉज टेलिंग मी कि
बिकॉज आई वॉज द वन हु, मुझे ऐसा लगता था ओ शिट मुझे छोड़ना दे, शिट मेरे साथ ये ना कर दे, शिट वो ना कर दे, एंड एट द एंड लाइक इट डिडंट वर्क आउट. बट वो ये थ्योरी बता रही थी एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट. आई थिंक दैट्स द केस. मुझे लगता है अगर थोड़ा सा आप डिटैच रहो ना, मे बी तब शायद रिलेशनशिप थोड़ा ठीक रहे, कि आपकी अपनी लाइफ भी रहे, आपके अपने फ्रेंड्स भी रहे, आपकी अपनी चीज़ भी रहे. इफ़ यू गेट टू डिपेंडेंट ऑन समवन, वो भी हो जाता है ना कि समटाइम्स वो भी हो जाता है, क्या पता आप किसी को सफोकेट भी कर दो कि यार ओ शिट like I can't live up to the expectations. JLo की clip थी, हाँ JLo की clip थी, and someone asked her where to start love, and she was like from yourself. Start loving yourself first and then someone else. And that is very true. And इसमें हर relationship में भी मे बी यही होता है कि जैसे तू बोल रहे थोड़ा सा डिटैच रहो. डिटैच का मतलब अगर तुम अपने आप से ज़्यादा प्यार करो तो वो डिटैचमेंट, हल्की डिटैचमेंट भी नहीं, इफ़ यू लव योर सेल्फ मोर देन मतलब थोड़ा सा अपने बारे में आप अपनी एक्टिविटीज़ या फिर अपने लिए टाइम निकालोगे उस रिलेशनशिप में. Maybe detachment is not the right word. Like you have your own life. True. Yeah. Have your own life. हर चीज़ ऐसे हो जाती है ना, मेरे को ये भी इसके साथ करना है, ये भी इसके साथ करना है, ये भी इसके साथ करना है. एंड इफ़ यू केयर टू मच, इफ़ यू लव टू मच, लाइक वो मे बी वो चीज़ जितनी टाइटली होल्ड करो ना उतनी जल्दी गिर भी जाती है ना. ऐसा होता है ना, एक आपको लगता है ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और आप खुद ही मैनिफेस्ट कर देते हो. कांस्टेंट आप एक डर में रहते हो, लाइक देयर इज दिस कांस्टेंट फियर इन योर हेड, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग इन माय पास्ट. एंड मुझे याद नहीं है कि मैं कब नॉर्मल विदाउट ये उस टाइम पर सोती भी थी कि मेरे कॉन्स्टेंटली माइंड में चलता रहता था मे बी अब कुछ गलत हो रहा है, मे बी ओ गॉड, मे बी ही इज चीटिंग ऑन मी, मे बी ही इज डूइंग समथिंग विद दिस गर्ल एंड एवरीथिंग. कॉन्स्टेंटली मेरा हेड वर्क करता रहता था. देन आई रियलाइज वाई, व्हाट वाज द पॉइंट. बट आई फील ऑब्वियसली दैट्स ट्रू जो तूने बोला कि एक बैड गाय वो अपनी पसंदीदा वुमेन के लिए दे कैन चेंज. या जैसे सबके माइंड में एक चेकलिस्ट होती है ना कि जैसे इफ़ यू सी समवन, आपको जब अट्रैक्टिव लगता है कोई, आपको तब लगता है ना जब आपके माइंड में वो चेकलिस्ट पूरी हो जाती है. मे बी वो होता हो कि उनको कोई अपने टाइप का नहीं मिला हो, और जब कोई मिला हो और उनके लिए वो चेंज हो गए हो, उनकी चेकलिस्ट पूरी हो गई हो. ट्रू. मुझे लगता है व्हेन यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, आई फील यू शुड टेक योर टाइम टू लव समवन. I'm not saying मतलब take your time to be in a relationship. If you are in a relationship, just take your time to love someone. And अपने mind में headstrong होना चाहिए. अगर I'm not able to love that person, I'll call it off. अपने आप को इतना ज़्यादा strict नहीं रखना चाहिए. Okay, I'm in a relationship right now and मुझे इस चीज़ को fully fledged निभाना पड़ेगा. I mean, मैं ये नहीं बोल रही उस relationship में आके just look for other guys or girls. अपना time उस person में just invest your time, and if you don't feel कि वो investment से आपको कुछ return मिल रहा है, then I feel आपको बहुत maturely उस चीज़ को call off कर देना चाहिए. And you बहुत straightforward बोलना चाहिए, listen, I tried to do it but I can't. I think it's good for both of us कि हम दोनों जिनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं वो बेटर हो. आई नो वट यूर सेइंग. मे बी तू तेरे वर्ड्स थोड़े से शायद वो हैं डिफरेंट, बट तू ये बोलना चाहती है ना कि अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो ओपन माइंड से आओ. इट कैन गो साउथ ऑल्सो. हाँ. अगर वो गलत जा रहा है तो अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती सोच के बैठो ना, नहीं नहीं यही है, ये है, वो है, एंड ऑब्वियसली इसकी दो साइड्स हैं. यू हैव टू डिसाइड टू लव दैट पर्सन एवरी डे अगर वो कर रहा है. बट अगर कोई आपकी कोर वैल्यूज, मैंने बोला कि अपना 100% उस टाइम पर दो, ऑब्वियसली दो. बट अगर आपकी कोर वैल्यूज डिफरेंट हो रही है, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आपको दिख रही है, देन ज़बरदस्ती रहना इज ऑल्सो टॉक्सिक, और सूनर और लेटर इट्स गोना एंड. आप जितना भी खींच लो, आप इतना ड्रेन हो जाओगे दैट आपको ऐसा लगेगा यू कांट, आप नहीं कर पाओगे. एंड सूनर और लेटर आपको वो चीज़ एंड करनी पड़ेगी. इससे बेटर ये है कि अगर आपको दिख रहा है दैट दिस इज द प्रॉब्लम, rather than putting the blinders on, take that step. You're right. True, because मेरे को लगता है रेड फ्लैग्स ना बोलना बहुत ईजी होता है, जस्ट इग्नोर द रेड फ्लैग्स एंड एवरीथिंग. हम सब कर चुके रेड फ्लैग्स को बहुत बार इग्नोर. एंड अगर अभी भी हम पास में जाकर उस चीज़ को देखें, देन अब हमने अपना बस टाइम वेस्ट करा है उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके. जितना टाइम हम बचा सकते थे अगर हम रेड फ्लैग्स को पहले एक्नॉलेज कर लेते, ओह दिस इज रॉन्ग, मे बी समथिंग कुछ डिफरेंट होता हमारी लाइफ का. एक प्रेशियस टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस, एंड वो प्रेशियस मोमेंट टाइम हमें वापस मिल जाता रादर देन उसको इतनी गलत चीज़ पे इन्वेस्ट करने से बेटर है. एक थ्योरी भी है, आई होप आई एम राइट, नेम उसका यही है आई थिंक, संक इन कॉस्ट करके एक चीज़ होती है. आई थिंक वो कॉमन स्टूडेंट है ना, उसमें होता है ना कुछ ऐसा. मैं नॉन बैड स्टूडेंट थी, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना. मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा था, मैं रील से ज़्यादा आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूँ. उस पर संक इन कॉस्ट के बारे में बताया था. उस पर बोला हुआ था कि अगर आप किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता अब तो मैंने 1 साल लगा दिया, अब तो खींच लो, वरना वो टाइम भी वेस्ट होगा. और ऐसे करते 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 ना कितनी बार कितनी सारी चीज़ें मैंने खुद भी देखी है कि आप वो भी जाता है बट वो खिंचता हुआ भी होता है. मतलब आपको लगता है कि शिट वो टाइम भी तो वेस्ट होगा ना जो भी इन्वेस्ट करा है. ट्रू. लोग टाइम को वैल्यू भी देते और नहीं भी देते. समझ रही है तो इस बात को, अगर रेड फ्लैग में दिखा वो फिर भी इग्नोर करते हैं बिकॉज दे थिंक कि
1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब क्या करूँ, क्योंकि वो टाइम को वैल्यू दे रहे हैं एक तरीके से कि 2 साल मैंने अपना टाइम दिया, और दूसरे में वो अपने टाइम को वैल्यू भी नहीं दे रहे कि लाइफ आगे। एग्जैक्टली वो फ्यूचर टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे, दे जस्ट आई डोंट नो मेरे पास। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा ना अब दूसरे को बोलना और दूसरे पार्टनर को बोलना बहुत ईजी होता है, बट खुद की सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं होएगी ना, लाइक मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी, शी वाज टॉकिंग अबाउट फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, एंड वो एक्चुअली बैठ के उसने बोला कि मैंने सब चीज़ें लिखी हैं, द काइंड ऑफ गाइज आवर अट्रैक्टेड, एंड उनमें क्या कॉमन था, एंड दैट्स सो ट्रू. इफ यू आर रिपीटिंग द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू ऑल्सो, एंड यू हैव टू रियलाइज शायद मैं कुछ गलत ले रही हूँ. लाइक मेरी चाइल्डहुड में शायद कुछ नीड्स पूरी नहीं हुई जो मैं किसी, जैसे उसने एक एग्जांपल दिया था वीडियो में कि अगर आपके डैड बचपन में लाइक ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग बट वो आपको टाइम नहीं देते थे, एंड यू फाइंड अ गाय जो आपको ऐसा ही ट्रीट कर रहा है, जो आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप वो नीड, बचपन वाली नीड फुलफिल करने के लिए ना आप उसी को अट्रैक्ट करोगे. ट्रू. एंड सेम वे यू अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट ऑल्सो. जब आपको पता है अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, यू डाउट योर सेल्फ, यू ऑलवेज आर गोना अट्रैक्ट समवन जो आपको वो चीज़ प्रूव करेगा, एंड समहाउ इट्स सो ट्विस्टेड. हम टॉक्सिक इतने हो जाता है कि वो चाहिए होता है हमें कि नहीं अब तो चाहिए, अब तो ये कैसे. हाँ, और हाँ. एक आई फील ईगो भी आ जाती है कि वाई मी, मोर देन ईगो वो डिप्लीशन हो रखा होता है ना, जो उस मेरे चीज़ का साथ ही क्यों है ये, वो काइंड ऑफ ही ऐसे भी आ जाता है. या लाइक यू स्टार्ट फीलिंग पिटी फॉर योरसेल्फ, बट यू फील लाइक यू आर इन अ टॉक्सिक साइकिल, यू कांट कम आउट ऑफ इट. बट तभी कहते हैं दो इंडिविजुअल्स अगर अपने आप में एस्टैब्लिश्ड है ना, वो ही अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं. एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन लाइक बैड थिंग्स मोर देन द गुड थिंग्स, एंड वी शुड obviously look on the brighter side. I've seen so many couples जो 100 years के उनके interviews आए होते कि we've been together for like 55 years, 60 years, and उनके interviews देख के मुझे ऐसा लगता है यार there's hope, like there are good people in the world. And obviously हम दोनों का भी जैसे relationship है या friendship में भी हमें कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, like तेरा जो मन करे तो वो थोड़ी बोलती कि हर बार ऑब्वियसली कोई हर्ट हो जाएगा ना, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं दोनों साइड से. बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव टू सी कि ये किधर जा रहा है. समटाइम्स यू डोंट रियलाइज कि इट्स गोइंग द अदर डायरेक्शन एंड यू हैव टू स्टॉप, लाइक इट्स टॉक्सिक फॉर everyone. That's true, that's very true. Guys, August 1st को I think so National Girlfriend Day है. हाँ, August 1st को. तो जो भी अगर लड़कियां सुन रही है, even if guys are listening to this podcast, just do not forget to wish your girlfriend on August 1st because it's National Girlfriend Day. And girls, अगर आपको नहीं विश करा है and कुछ स्पेशल ट्रीट नहीं करा है तो थोड़ा सा 1-2 घंटे आई फील आपको नाराज होना चाहिए. टैंट्रम से को थ्रो करना मत भूलो. माना कि बहुत एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट ये सब चलता है, बट वी आर विमेन एंड हमारा ही राइट है टू थ्रो टैंट्रम्स फॉर लाइक 1 or 2 hours. उससे पता लगता है ये गर्लफ्रेंड है. ये नखरे दिखा रही है, गर्लफ्रेंड है. सो यू शुड डू दैट. मैंने भी एक रील में देखा था, उसमें लिखा हुआ था इफ योर गाय डजंट गिव यू एनीथिंग ऑन August 1st, आई थिंक यू शुड लीव हिम. मैंने कहा ये ज्यादा हो गया, बट बिकॉज ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होगा August 1st को वो है नेशनल गर्लफ्रेंड डे, तो आपको अपने बॉयफ्रेंड को हेड्स अप दे देना चाहिए. एंड इवन इफ इट्स अ फ्लावर और एनीथिंग, जस्ट ही शुड ट्रीट यू विद समथिंग. Yeah. Because you are a princess, a Barbie. मैं वही सॉन्ग गाया जा रही हूँ on repeat. I'm a Barbie girl in the Barbie world. I'm very excited for रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. हमें प्रीमियर के लिए भी आया था कल के लिए, बट सैटरडे के लिए, बट वी आर गोइंग सो वी कांट. बट हम नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे विल सी समथिंग. Very excited. Yes, we're gonna do that, guys. Hopefully you like the podcast. हमने literally बाबी से लेकर रिलेशनशिप से लेकर ट्रैवल टुमारोलैंड से लेकर सब चीज़ें इस पॉडकास्ट में बात कर लिया. बट होपफुली यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट, एंड अगर ये सेटअप अच्छा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन. मैं भी आती ही ना पॉडकास्ट में बोला, मैंने कहा हमारा सोफास काउचेस वहाँ से ऐसे ऐसे शिफ्ट होते होते इधर क्यों आ रहे हैं. बट एनी वे गाइज, आई एम सो सॉरी, मेरी एनर्जी इस पॉडकास्ट में बहुत लो रही होगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल मॉर्निंग से ही. बट एनी वे चॉकेट सिसी ने आगे बढ़ा दिया इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से. जय माता दी, लेट्स रॉक बोलने में तो हम माहिर हैं. इस एपिसोड को पॉडकास्ट बोल रही हूँ, सिसी ने आगे बढ़ा दिया इस एपिसोड को बहुत अच्छे से. बट थैंक्स, लव इट गाइस. और मैं फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड मैंने रोक के बैठी हुई, पता है उसका तो फ्रेंड्स रियूनियन देखेगी. वो कहाँ पर है वो अवेलेबल? मैंने ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं. आई थिंक सो नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है. नहीं, हाँ, कब से वो एपिसोड रोक के रखा है? 1 वीक से. मुझे डर लग रहा है कि शिट मैं इसके बाद क्या देखूंगी. लाइक तो फिर से थोड़ा टाइम बाद फिर से स्टार्ट कर लियो. ऐसा आई डोंट वांट टू लेट गो. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शिट, लाइक मुझे से मेरे फ्रेंड्स हैं असली, उनको पता भी नहीं है. लिटरली तुझे फ्रेंड्स रियूनियन जब हुआ था लोग रोए थे जो फ्रेंड्स के फैंस है. हाँ, बिकॉज मे बी उन्होंने बहुत टाइम पहले भी देख लिया होगा ना फ्रेंड्स, और इतने टाइम बाद रियूनियन हुआ था एंड दे लिटरली क्राइड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसे उनकी क्लिप्स हो रही थी हर जगह एंड पीपल वर वेटिंग फॉर दैट एपिसोड टू गो ऑन एयर.
It was very nice. I'm gonna watch Big Bang Theory है ना? Big Bang Theory. I think I'm gonna watch that, but How I Met Your Mother भी तूने देख रखा ना? मैंने उसके 3-4 एपिसोड्स देखे. मैं How I Met Your Father देख रही हूँ अभी. बट लोग बोलते हैं How I Met Your Mother, Suits. वो देखा हुआ है मैंने. Suits भी पूरा अच्छा देखा ना? हुआ है. बेसिकली वो lawyers and हाँ बट बहुत कूल है वो शो. बहुत कूल है. लाइक इफ यू लाइक सच शोज ना, ऐसी वाइब पसंद है ना आपको, तो मजा आएगा लाइक देखने में. But yes guys, with that we're gonna end the podcast. Hopefully हम घर पे बैठ के imagine करेंगे हम Tomorrowland में हैं, हम म्यूजिक सिस्टम पे गाने सुन के imagine करेंगे. But hopefully next week, next year कुछ और अच्छा आएगा. And कोचेला चला गया ना? yes, नेक्स्ट ईयर हम कोचेला जाएंगे. manifesting it guys. Bye guys, love you. Bye.